झूठ पे झूठ पे झूठ। जाफर एक्सप्रेस का सानेहा हुआ और झूठ की बौछार लग गई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कुछ खबरें आई हैं आज। पहले तो आपके वजीर आजम फॉर्म 47 मुंतखब टोला शहबाज शरीफ कोयटा पहुंचे हैं और वहां पे इन्होंने असेस की है सिचुएशन, ये जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद। और सर्वाइवर टेस्टिमनीज भी सामने आ रही हैं, एक अजीब पिक्चर पेस्ट कर रही हैं। पहले शुरू करते हैं कुछ और सर्वाइवर टेस्टिमनीज के साथ, जिसके अंदर ये लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से बीएलए के दहशतगर्दों ने लोगों को मारा। जो हुकूमत क्लेम कर रही है या फौज क्लेम कर रही है उससे कई ज़्यादा शहादतों का खदशा भी है। तकरीबन 100 के करीब लोग जो यरगमाल थे उनको मार दिया गया है। और अपेरेंटली इन खबरों के मुताबिक ना हुकूमत कह रही है कि जितने लोग नहीं मरे, मगर दो तीन चीज़ें इसके ऊपर हैं। तकरीबन 200 ताबूत यानी जो कॉफिन्स हैं, एम्प्टी कॉफिन्स, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया है बलूचिस्तान की तरफ। इसकी वीडियोस भी सामने आ गई हैं, तस्वीरें भी आ गई हैं। मगर पहले सुने सर्वाइवर टेस्टिमनीज और उसके अंदर उसके बाद बताते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरफ ये सिचुएशन जा रही है। चलता है कि बाकायदा एक हाईजैक ही कर लिया उन लोगों को। हम तो फिल्मों ड्रामों में ये चीजें देखते थे, तब खौफ खाते थे। आज वो हकीकत हम पर गुजर रही है। अल्लाह करे जो हमारे हुकाम है उन पर भी ये कयामत गुजरे, उनको पता चले कि क्या कयामत से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं। 5 लोग थे जो पूरी दिन हम लोगों को उन्होंने पाबंद करके रखा हुआ था। बस पंजाबी, बलोच, सिंधी जो भी थे सराय के भी अलग-अलग हो जाए। तो ये थी सर्वाइवर्स टेस्टिमनीज, वो लोग जो बच गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनिशियली जो अटैक हुआ उसके अंदर इतने लोग नीचे नहीं उतरे, तो जो पैसेंजर्स थे वो कुछ भाग गए और ज्यादातर जो थे वो भाग गए। कुछ को छोड़ा भी गया, कुछ ज्यादातर भाग गए और बाकी जो थे उनको यरगमाल रखा गया। ये ऑपरेशन जो हुआ ये शाम के वक्त हुआ। बेसिकली कंप्लीट डिजास्टर है। अब इसको स्पिन देने की कोशिश की गई कि जी हमने उनको खत्म कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर नुकसान तो बहुत हुआ। और रिड जो है हुकूमत की वो ख़त्म हो चुकी है बलूचिस्तान के अंदर। अब ये ज़ोर ज़बरदस्ती कर लें, ये इल्ज़ाम तराशी कर लें, और इल्ज़ाम तराशी हुई भी। फॉर्म 47 के एक जो 2 अहम लोग हैं उनकी बात पहले सुनते हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा और बिल्लो भुट्टो जरदारी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, इनके वालिद सदर हैं और इनका भी मसला चल रहा है। इनको भी एक किकबैक मिली है बहुत ज़्यादा। इनकी बात सुनाने से पहले उस किकबैक की बात कर लूं। तकरीबन 9 अरब रुपए इनको ज़ाती तौर पे दिए गए हैं। हुकूमत वक्त शहबाज शरीफ ने एलोकेट किए हैं इनके लिए। अब किस चीज़ के लिए एलोकेट किए गए हैं? अच्छा, एक और बात की जा रही है, जो 190 मिलियन पाउंड का जो पैसे पड़े थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर से घपला जो हो रहा है, अब उसके ऊपर डिविजन्स के ऊपर ये बात हुई है कि हमें इतने पैसे मिले, हमें इतने पैसे मिले। तो और एक और डाका बेसिकली डाल दिया गया है। अब सुने ख्वाजा आसिफ को और बिलावल भुट्टो जरदारी को, और ये क्या कह रहे हैं, और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए। इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्दे वाद की, जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा लगाते हैं ना। जमानों में मुझे वजीर आजम के घर से अगवा करने की कोशिश की गई और वो नाकाम वाकया के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुझे लंदन में रखा था। तो ये पार्लियामेंट के अंदर ये बैक एंड फोर्थ हो रही थी। तो अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब ख्वाजा आसिफ बात कर रहे थे तो इनके ऊपर किसी ने कहा कि जिस तरह आप मालिश कर रहे हैं आजकल, मालिशें तो बिल्कुल चल रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ भगौड़े एलिमेंट भी हैं, क्योंकि पार्लियामेंट आपकी जद हो चुकी है। तो पहले भगौड़े एलिमेंट के ऊपर सुनते हैं। और वो क्या, कौन थे? शेर अफजल मरवत, वो क्या कह रहे हैं? उनकी मुलाकात भी हुई ख्वाजा आसिफ के साथ उनके चेंबर में, और कहते कि जी अब मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं PMLN के ऊपर तनकीद करना छोड़ रहा हूं। ये शेर अफजल मरवत के अल्फाज हैं। तो पहले शेर अफजल मरवत को सुने और फिर असद कैसर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर हैं, अहम लीडर हैं पार्लियामेंट के अंदर,
पार्लियामेंट के कोई मायने नहीं है, ये एक थिएटर है बेसिकली, एक गोरख धंधा, एक कबूकी थिएटर है ये, जहां पे बेसिकली ये सब अक्स दिए जा रहे हैं छुपाने के लिए जो ये ट्रेजेडी हुई है उसे। बाजवा किस खुशी में आजाद फिर रहा है? कोई खुशी हो, यानी कितने जराइम इस शख्स ने किए हैं। आप लोगों को जो है फैज के जरिए इन्होंने सेलों में डलवाया, अगवा किया, और आपने थे ना कश्मीर का सौदा इस शख्स ने किया, पीटीआई के खंजर पीठ में खंजर इसने गोंपा, लेकिन फार्मर आर्मी चीफ है तो पूरा ऐवान जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। डिफेंस मिनिस्टर है, वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। तो ये थे शेर अफजल मरवत, और इसके साथ साथ असद कैसर भी बात की उन्होंने, और तनकीद भी की कि भाई ना है हुकूमत हर किसी के ऊपर इल्जाम तराशी कर सकती है और उसके पास कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं बचा सिवाय इल्जामात लगाने के, ये कह रहा है असद कैसर। अच्छा, गोइंग बैक टू कोयटा, और वहां पे जो ये हाई लेवल मीटिंग हुई है, शहबाज शरीफ भी गए हुए थे, तो अब इन्होंने ये मुलाकात की है कोर कमांडर रेजिडेंस के अंदर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सरबराह हैं वो भी मौजूद थे, और शहबाज शरीफ उनकी काबीना भी मौजूद थी। आप देख लें तस्वीरें, इनकी क्या हालत है। जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में और को कमांडर कोयटा जनरल रात की यहाँ पर मुकम्मल सुपरविजन में इन्होंने फिर जो मुश्तरका स्कीम बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहां से। गल मुक गई है गल वाकई में मुक गई है। अब आसिम मुनीर के ऊपर बल्ली कब तक चढ़ेगी, कब तक अपना इनके ऊपर अपना इल्जामात तराशी होगी। और अगर आपको इनकी कैफियत देखनी है तो आप इनकी शक्लें देखें। अनवारुल हक काकड़, साबिक इंटरिम वजीर आज़म, इनकी जो हरकतें थी वो भी हम जानते हैं, उसके अंदर क्या तबाही इन्होंने की वो भी हम जानते हैं। इसके साथ मुनाफिक भी बैठे हुए हैं, और पूरी काबीना की अगर आप शक्लें देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किधर ये सिचुएशन इस वक्त खड़ी है। और आर्मी चीफ की तारीफ तो की गई और वो साथ में बैठे हुए भी थे, मगर पीटीवी में जो वीडियो चलाई गई उसके अंदर आर्मी चीफ की एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई गई। तो ऑल इज नॉट वेल इन डिलुलु लाला लैंड, यही अपना से एक नतीजा निकल सकता है कि चीजें बिल्कुल सही नहीं चल रही। वेरी क्विकली आपको मैं राउंड अप एक और देता हूं कि क्यों नहीं चल रही चीजें, क्योंकि अब सीपैक के ऊपर भी सवालात बहुत खड़े हो रहे हैं। चाइना की तरफ से भी सीपैक का जो एक वायबिलिटी है उसके ऊपर भी सवालात होंगे, बट कब तक होंगे, कहां तक होंगे, हमें ये नहीं पता। खबरें और भी आ रही हैं कि मुज़ाकरात इमरान खान से बराह रास्त चल रहे हैं पीछे। एक और साउथ वजीरिस्तान केपी के अंदर भी एक हमला हुआ है अपेरेंटली, एंड इट्स अ डिजास्टर, इट्स अ मैस। और उसको जितनी भी आप स्पिन देने की कोशिश कर दें उस तरह चीजें नहीं हैं जिस तरह ये बताई जा रही हैं, और हम सब जानते हैं क्योंकि सब खुल के अब सामने आ चुका है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कुछ दिन आपके लिए और कंटेंट लेके आऊंगा। अल्लाह हाफिज।